अपने आप को अगर शेरनी बोलने से कोई शेरनी नहीं होता। 2000 का बैनर अगर उस पर मैं मेरा फोटो लगा के नीचे कामदार का आमदार कर दूं तो मैं आमदार नहीं बनूंगा। अगर वो खुद को अगर शेरनी अगर बोलती है तब शेरनी कहाँ थी। पहली ऐसी सभा होगी जो एक गली में ट्रक के ऊपर खड़ी होकर करनी पड़ी। पुलिस वालों ने बहुत बंदोबस्त अच्छा रखा था कि जितने भी लोग इस कार्यक्रम में आए थे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यहाँ हमारे मीरा भाईंदर में एक बस्ती है जिसको बांग्लादेश बोलते हैं, जिसमें रोहिंग्या बसे हुए हैं। तो 5 साल का कार्यकाल था, क्यों नहीं कार्रवाई अब तक हुई? प्रसिद्धि की होड़ में ये इतनी अंधी हो चुकी थी कि उन्हें उस दैवत का फोटो को एकदम छोटा कर दिया बैनर के ऊपर। कहीं जितने भी लोग हिंदुत्व लोग जो जमा हुए थे वो टी राजा जी को सुनने आए थे। ये हाथ हिला रही है, इनको लग रहा था कि ये जैसे कि इलेक्शन की रैली है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। जिस प्रकार से टी राजा सिंह के आने के बाद मीरा रोड का माहौल हिंदुत्ववादी हिंदुत्वमय हुआ, उस पर हम बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ उपस्थित हैं विपुल कामदार। उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिर इस समय मीरा रोड का माहौल कैसा है और जानते हैं कि किस प्रकार हिंदू शेरनी कहलाने वाली या खुद को कहने वाली गीता जैन की जो चर्चाएं हो रही हैं पूरे शहर में, उस पर उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, क्या कहें, जिस तरीके से मीरा रोड में टाइगर राजा सिंह का आगमन हुआ, पूरा शहर अलग अलग तरीके से अलग अलग हिस्सों में देखा जाए तो हर जगह भगवा झंडा जय श्री राम के नारे थे और हिंदुत्ववादी माहौल बना। तो अब इस समय माहौल कैसा है, क्या कुछ कहेंगे टी राजा सिंह के आने के बाद? टी राजा सिंह जी एक बहुत ही हिंदुत्व नेता है, बहुत प्रसिद्ध नेता है। आज मीरा रोड में उनके आगमन के बाद पूरा यहाँ मीरा रोड ही नहीं पर मीरा रोड से सटा हर क्षेत्र, जैसे वसई विरार हो गया, थाना हो गया, सब जगह हिंदुत्वमय हो गया है। आज हिंदुत्व को एक नया जोश मिला है और टी राजा जी ने यहाँ आके हिंदुत्व के लोगों में एक जोश भर दिया है और पूरा हिंदुत्व माहौल है। ऐसे भी मीरा भाईंदर पहले हिंदुत्व माहौल था ही, लेकिन इनके आने के बाद, इनके आगमन के बाद पूरा हिंदुत्वमय हो गया और ये आगे भी बरकरार रहेगा। आप यहाँ पर कह रहे हैं कि हिंदुत्ववादी माहौल हो गया और पूरी तरह हिंदूमय, हिंदू वाला पूरा शहर उस रंग में रंग गया, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर गीता जैन जो विधायिका हैं, उनके ऊपर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि वो कह रहे हैं कार्यक्रम हाईजैक कर लिया और खुद को वो हिंदू शेरनी कह रही हैं। इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। तो क्या लगता है कि विधायिका हैं वो इस समय या हिंदू शेरनी है? आपकी नज़र में क्या है? मैं एक संविधान को मानने वाला इंसान हूँ, संविधान को मानता हूँ। तो हमारे पास वोट, यहाँ की जनता के पास वोट मांगने आई थी, लोगों ने उनको वोट देके आमदार बनाया, तो वो आमदार ही है, विधायिका है, विधायिका है। अपने आप को अगर शेरनी बोलने से कोई शेरनी नहीं होता। आज 2000 का बैनर अगर उस पर मैं मेरा फोटो लगा के नीचे कामदार का आमदार कर दूं तो मैं आमदार नहीं बनूंगा। बराबर। तो शेरनी अगर वो खुद को अगर शेरनी अगर बोलती है तब शेरनी कहाँ थी जब नीलेश, जो ये मेन प्रमुख आयोजक नरेश नीले, जो बिना चप्पल जिसने संकल्प लिया था राजा जी के लिए, राजा जी को वो अपना दैवत मानते हैं, टी राजा को, वो पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे थे परमिशन के लिए, पुलिस ने परमिशन उनकी रिजेक्ट की, तब ये शेरनी कहाँ थी? आज इस शेरनी ने अपने क्षेत्र में, आज वो आमदार है, यहाँ की ग्राउंड नहीं मिला। और टी राजा जी जैसे आज पहली बार जब वो आए यहाँ पर, आज उनके पूरे कार्यकाल में टी राजा जी के जितनी सभाएं हुई है पूरे हिंदुस्तान में, आज पहली ऐसी सभा होगी जो एक गली में ट्रक के ऊपर खड़ी होकर करनी पड़ी। ना पर्याप्त लाइट का बंदोबस्त, वो तो पुलिस वाले का बहुत शुक्र अदा है कि पुलिस वाले की पुलिस वालों ने बहुत बंदोबस्त अच्छा रखा था कि जितने भी लोग इस कार्यक्रम में आए थे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, क्योंकि पर्याप्त बंदोबस्त पुलिस ने रखा था। आज पुलिस का बंदोबस्त था करके इस सभा में आने वाला हर आदमी, हर हिंदुत्व आदमी जो बाहर कल्याण, डोंबिवली, पनवेल कहीं कहाँ से आया था, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। और अगर ये शेरनी थी तो यहाँ हमारे मीरा भाईंदर में एक बस्ती है जिसको बांग्लादेश बोलते हैं, जिसमें रोहिंग्या बसे हुए हैं। तो 5 साल का कार्यकाल था, क्यों नहीं कार्रवाई अब तक हुई उन पे? वहाँ तो बोर्ड भी लग गया था, वहाँ तो बोर्ड भी लग गया था। वो मनसे का शुक्र अदा करे कि मनसे के कार्यकर्ताओं ने वो कार्रवाई की। इनको करनी चाहिए थी, इनको करनी चाहिए थी, आमदार है ये, लेकिन नहीं की। तो खुद को शेरनी बताने से या बोर्ड पे लिखने से कोई शेरनी नहीं बनता। और सबसे बड़ी बात, आज जो बैनर बना था, आज ये पूरी रैली
आज हमारे महाराष्ट्र के दैवत है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी जयंती पे ये रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हाँ। लेकिन आप देखेंगे कि प्रसिद्धि की होड़ में ये इतनी अंधी हो चुकी थी कि उन्हें उस दैवत का फोटो को एकदम छोटा कर दिया बैनर के ऊपर। फोटो छत्रपति शिवाजी महाराज जो दैवत है महाराष्ट्र के, उनका छोटो फोटो और इनका शेरनी का फोटो इतना बड़ा, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, शर्म की बात है। यानी कहीं ना कहीं शेरनी शब्द जो है वो सटीक नहीं बैठता इन पर। कहाँ से बैठेगा? खुद को शेरनी बोलने से शेरनी नहीं होता है। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हिंदू शेरनी का शब्द का प्रयोग वो ठीक नहीं, लेकिन जिस तरह से कार्यक्रम हुआ, वो कार्यक्रम में उपस्थित हुई, क्रेन में जिस तरह वो फायर ब्रिगेड क्रेन था, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के माल्यार्पण से लेकर भाषण तक अपनी भूमिका अदा की और टी राजा के साथ में थी, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने कार्यक्रम में कोई सहयोग नहीं किया, उपस्थित नहीं हुई, या जो उपस्थित हुई तो ठीक से जिस तरह से उपस्थित होना चाहिए तो उस तरह से नहीं हुई। आज कहीं जितने भी लोग हिंदुत्व लोग जो जमा हुए थे वो टी राजा जी को सुनने आए थे, टी राजा जी को देखने आए थे, टी राजा जी को मिलने आए थे। ये तो रातों रात ये क्या हो गया वो नीलेश जो आयोजकों को ही मालूम कि उनके बैनर लग गए और ये पॉलिटिकल इसमें कन्वर्ट हो गया पूरी रैली। और जो हाथ हिलाना था वो सब आज टी राजा जी के लिए थे, और ये हाथ हिला रही है, इनको लग रहा था कि ये जैसे कि इलेक्शन की रैली है, ये लोगों को हाथ हिला रही है, लोगों को अभिवादन कर रही है। लेकिन उनको नहीं पता था कि आज वो टी राजा जी के लिए आए हैं, ना कि उनके लिए। अच्छा, दूसरा यहाँ पर जिस तरह रातों रात आप कह रहे हैं तो वो तो बैनर लग गए, तो ये सब कुछ एक योजना तरीके से था होगा, तैयारी पहले रही होगी। पहले तैयारी कोई नहीं थी, मैं तो संपर्क में था। मैं खुश खंडेलवाल जी मेरे अच्छे मित्र हैं। हाई कोर्ट में जब तक परमिशन मिली तब तक मैं उनके संपर्क में था, और ये एक तरह से हो सकता है जब हाई कोर्ट में परमिशन मिली उसके बाद तो ये यहाँ की आमदार की नींद हराम हो गई होगी। उन्होंने सोचा रहेगा कि यहाँ भीड़ आएगी, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। तो रातों रात जो कुछ हुआ है वो एक ही रात में सब हुआ है। मतलब रातों रात बैनर बनाए, रातों रात नीलेश की बात की, और वो तो आयोजक ही अभी बता सकते कि रात को क्या सहयोग के नाम पे क्या हुआ। अच्छा, सहयोग के नाम पे कुछ और ही हो गया, राजनीति हो गई। राजनीति हो गई। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरह से आने वाले समय में इस तरह की जो हिंदुत्ववादी शब्द का, हिंदू शेरनी का शब्द का प्रयोग करना, कार्यक्रमों को में अपनी उपस्थिति दर्ज करके जनता के बीच में ये बताना कि मैं आप लोगों के लिए, हिंदुत्व के लिए खड़ी रहती हूँ, या खुद को आकर्षित जनता के अपने आप को पेश करके जनता में अपना आकर्षण पैदा करना, तो ये सारा कुछ सिर्फ चुनाव के लिए हो रहा है। ये सिर्फ बीजेपी की टिकट के लिए हो रहा है। अच्छा, इससे बीजेपी टिकट, क्योंकि गए इलेक्शन में बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दी थी, तो आज कुछ तो करना है ना टिकट पाने के लिए। इस बार टिकट नहीं मिला तो हार जाएंगे। और आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पिछली बार तो निर्दलीय जीत गई थी, तो इस बार भी जीत जाएंगे निर्दलीय। वो तो जनता बताएगी ना। आपको क्या लगता है? वो तो जनता बताएगी, मैं बोल रहा हूँ ना आपको। लेकिन अभी हो रहा है, क्योंकि आज जो हिसाब से माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने माहौल बनाया है, हिंदुत्व का माहौल पूरा देश में है, तो कमल ही खिलना है, कमल पे ही सबको वोट देना है। तो इसलिए कमल का टिकट चाहिए। कमल का टिकट चाहिए, तो उसकी होड़ है ये पूरी, उसकी पूरी होड़ है ये। अभी आप देखो, नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा कार्यक्रम रखा था, वो पॉलिटिकल न हो, इसके लिए किसी भी वरिष्ठ नेता बीजेपी के किसी को आमंत्रित नहीं था। सिर्फ योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री थे इसलिए वो उपस्थित थे। बाकी कोई भी मतलब उस कार्यक्रम को, हिंदुत्ववादी कार्यक्रम को, या आप बोले कि रामलला के जो कार्यक्रम हुआ था इतना बड़ा, आज जो इतिहास में नाम लिखा गया है, उसमें किसी भी वरिष्ठ नेता को या बीजेपी को, क्योंकि वो पॉलिटिकल नहीं हुए, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने आमंत्रित नहीं किया था। और यहाँ तो खुद सामने से चले गए और रातों रात सब बदली हो गया। ये थे विपुल कामदार। इनका साफ तौर पे कहना है कि अपने मियाँ कोई मिट्ठू बने तो उसे मिट्ठू नहीं कहा जाता, क्योंकि वो क्या है क्या नहीं ये तय करने वाला कोई और होता है। यानी जो व्यक्ति आपको अनुसरण कर रहा है, आपको अनुकरण कर रहा है, आपको देख रहा है, समझ रहा है, वो तय करेगा कि आपको कौन सी उपाधि देनी है। लेकिन उन्होंने कहा कि 2000 रुपये का बैनर बनवा कर उसमें कोई भी शब्द का लिख देने से आप वो नहीं हो जाते। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके का माहौल है, हिंदुत्वमय माहौल मीरा भाईंदर में बन चुका है, उसका असर आने वाले समय की राजनीति में क्या होता है। जिस तरह हिंदू शेरनी का शब्द है, गीता जैन ने जिस तरह किया है, वर्तमान विधायिका, उसका असर क्या होता है, और इन सब माहौल के बीच में उनका इस पूरे कंट्रोवर्सी में उत्तर क्या आता है, ये सब कुछ देखने वाली